दोस्तों, आज की कहानी है कलकत्ता की ब्लैक होल त्रासदी की। ये कहानी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड में मौजूद किसी रहस्यमयी और अत्यधिक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फिनोमिनन से जुड़े किसी ब्लैक होल की नहीं, बल्कि इंडियन हिस्ट्री से जुड़े एक बेहद अनफॉर्चुनेट इवेंट की है। अगर कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियंस की माने तो ये इवेंट भारत के इतिहास पर एक धब्बे जैसा था। वो क्यों? चलिए देखते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि कैसे अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया और इस दौरान उन लोगों ने भारतवर्ष के लोगों को बुरी तरह बेहाल किया। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब बंगाल के एक राजा नवाब सिराजुद्दौला ने उल्टा अंग्रेज सिपाहियों के साथ एक बेहद शर्मनाक और दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया। जी हां, और इसी घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि इंग्लैंड के स्कूल का हर एक बच्चा भारत से जुड़ी कुछ और बात जानता हो या ना जानता हो, लेकिन ये तीन चीजें जरूर जानता है, जिसमें पहली थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, दूसरी थी बैटल ऑफ प्लासी और तीसरी इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 की क्रांति। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक होल ट्रेजेडी इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय इतिहास का कितना अहम हिस्सा थी। और तो और ये कहा जाता है कि भारत के इतिहास का रुख बदलने वाले बैटल ऑफ प्लासी को जन्म देने वाले इमीडिएट कारणों में ये ब्लैक होल ट्रेजेडी मुख्य रूप से शामिल थी। बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा इवेंट था जिसने आधुनिक भारत का नक्शा पूरी तरह से बदल दिया। इसी बैटल के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या थी ये ट्रेजेडी। असल में आखिर क्या कहानी थी इस ब्लैक होल त्रासदी की? इसके पीछे का कारण क्या था? इसको अंजाम देने वाले राजा सिराजुद्दौला ने ऐसा आखिर क्यों किया? ऐसी नौबत आखिर क्यों आ गई? क्या 1756 में वाकई उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता की एक काल कोठरी में डालकर निर्दयी तरीके से मौत के घाट उतार दिया था? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ फोर्ट विलियम केम इनटू एग्जिस्टेंस। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि 17वीं सेंचुरी तक भारत की धरती पर यूरोपियन पावर्स का आगमन हो चुका था। उधर यूरोप में 1740s में हुए वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन के बाद ब्रिटिश और फ्रांस के बीच की लड़ाई धरती के हर कोने तक पहुंच चुकी थी। इंडिया भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था। यहां पर भी ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक फियर्स कॉम्पिटिशन जारी था। इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो चुका था। असल शक्ति केवल क्षेत्रीय राजाओं के हाथों में ही रह गई थी। उसी तरह बंगाल तकनीकी रूप से मुगल साम्राज्य का हिस्सा होते हुए भी अब एक आजाद प्रांत के रूप में उभर रहा था। लेकिन बंगाल उस समय भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस था। इसकी वजह से सभी यूरोपियन पावर्स बंगाल पर अपना कब्जा जमाना चाहती थीं। इस दौरान अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य सुरक्षित करने के लिए बंगाल में जगह जगह मिलिट्री डिफेंस सिस्टम बिल्ड करने शुरू कर दिए। इन्हीं में से एक फोर्ट था फोर्ट विलियम, जो 1690 तक बनकर तैयार हो गया था। फोर्ट विलियम हुगली नदी के तट पर बना एक आर्किटेक्चरल मार्वल था। इसका नाम इंग्लैंड के किंग विलियम III के नाम पर पड़ा। हालांकि यह कलकत्ता के वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट्स में से एक है, लेकिन यही फोर्ट ब्लैक होल ट्रेजेडी और बैटल ऑफ प्लासी जैसे भारतीय इतिहास के कुछ इन्फेमस इवेंट्स की साइट बना। फिर जैसे जैसे वो बंगाल में विस्तृत होते गए, उनकी नीयत में बदलाव आना शुरू हो गया। क्योंकि बंगाल उस समय इंडिया का रिचेस्ट और रिसोर्सफुल स्टेट था। पूरे भारत में होने वाले ट्रेड में अकेले बंगाल का 60% योगदान था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए छोटे छोटे प्रांतों के राजाओं को महंगे तोहफे देकर या फिर पीस ट्रीटीज के थ्रू उनके साथ डील कर लिया करते थे। तो इस तरह इन रूलर्स को भर भर के पैसा मिल जाया करता था और ब्रिटिशर्स को बिना किसी रोक टोक के ये एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेड करने की आजादी। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेहिसाब तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर रही थी और इसका सबसे बुरा इफेक्ट पड़ रहा था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और बिजनेस पर। जमींदार, मर्चेंट्स, लैंडलॉर्ड्स सभी ब्रिटिशर्स की गतिविधियों से नाखुश थे, क्योंकि उन्हीं के राज्य में आकर उन्हीं का सारा प्रॉफिट तो ब्रिटिशर्स लूट कर ले जा रहे थे।
इसके अलावा बंगाल की लगभग 20 मिलियन लोगों की वास्ट पॉपुलेशन, जिनको एक स्मॉल मुस्लिम एलीट रूल किया करते थे, वो भी ब्रिटिशर्स से खुश नहीं थे।